हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको चिकन बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो साफ चिकन और इसको आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले वॉश करना है। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यखनी करनी होती है। तो यखनी करने के लिए सामान क्या क्या चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने 1 कटोरी लहसुन की कलियां ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसी के साथ हमने 2 छोटे साइज की प्याज ली है। इसके अलावा हमने ली है 1 काली इलायची और हमने ली है 5 लौंग, थोड़ी काली मिर्च और तेज पत्ता, और इसी के साथ हमने ली है दालचीनी। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा नमक भी लिया है और सौंफ और धनिया भी हमने लिया है। तो ये 10 चम्मच हमने सौंफ और धनिया लिया है, जिसको हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं आपको यखनी को किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले दोस्तों, हमें इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लेना होगा, लेकिन दोस्तों याद रखें, कपड़ा आपको ज्यादा कलरफुल नहीं लेना है। अगर आप कलरफुल कपड़ा लेंगे तो जब आप यखनी करेंगे तो उसका जो कलर है वो यखनी में मिल जाता है। तो याद रखें, या तो आप सफेद कलर का कपड़ा लें या फिर कोई ज्यादा कलरफुल कपड़ा ना लें। अब चलिए हम आपको बताते हैं आपको यखनी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम सौंफ और धनिया को डालेंगे और इसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें इसकी एक पोटली टाइप की बना लेनी होगी। तो पोटली आप इस तरीके से बना सकते हैं और आपको इसमें एक ग्रांठी भी लगा देनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पोटली तैयार कर ली है। अब दोस्तों, यखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें एक बड़े साइज का भगोना लेना है और इसमें हमें चिकन को डाल देना है। तो चलिए हम चिकन के सभी बोटियों को इसमें डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने चिकन को भगोने में डाल दिया है। अब हमने जो पोटली तैयार की थी उस पोटली को भी हमें चिकन में डाल देना है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो और मसाले थे जो हमने आपको बताया था, लहसुन, प्याज और तेज पत्ते, ये सब भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम दोस्तों यखनी तैयार करेंगे तो यखनी तैयार करने में ही ये सामान सब पड़ता है। अब दोस्तों, हमारे पास जो प्याज है, इस प्याज को हमें काट के डालना है, इसको हमें साबुत नहीं डालना है। लेकिन दोस्तों, आपको प्याज के मोटे मोटे पीस डालने हैं, ज़्यादा बारीक आपको नहीं करना है। अब इसके बाद हमारे पास जो नमक है वो नमक भी हमें इस यखनी में ही डाल देना है। अब दोस्तों, इस यखनी में हमें पानी डालना है, तो पानी हम 1 से 1.5 लीटर इसमें डालेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा डूब जाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पानी डाल दिया है। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें इस यखनी को तैयार करना होगा। इसलिए हम चलते हैं रसोई घर में और गैस चूल्हे पर इस भगोने को रखकर यखनी को तैयार करते हैं। अब दोस्तों, हमने यखनी को गैस चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दिया है। अब आपको इसको जब तक पकाना है जब तक कि आपकी जो चिकन की बोटी है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं आपको और क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बासमती राइस लिए हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 1.25 किलो चावल लिए हैं। इसी के साथ हमने कुछ और भी सामान लिया है, जैसे कि खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमने लिया है आधा चम्मच जीरा। इसी के साथ हमने ली है 7 सफेद इलायची, 1 बड़ी काली इलायची, 2 तेज पत्ते, आधी छोटी प्याज जिसको हमने कट कर रखा है। इसी के साथ हमने ली है थोड़ी दालचीनी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने दालचीनी के 3 टुकड़े लिए हैं। इसी के साथ हमने लगभग 5 लौंग लिए हैं और थोड़ी सी हमने ली है काली मिर्च, और इसी के साथ हमने लिया है 2 चम्मच पिसा हुआ बिरयानी का मसाला। अब इसके साथ ही दोस्तों, हमने 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं, जो कि हम बिरयानी में डालेंगे। अगर दोस्तों आप बिरयानी को और ज्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो आप और ज्यादा मिर्च इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ हमने 4 चम्मच लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हमने लिया है 1 कटोरी दही, और दोस्तों इसी के साथ हमने लिया है 3 चम्मच अचार। तो दोस्तों, अचार अगर आप बिरयानी में डालेंगे तो बिरयानी बहुत ही ज्यादा चटपटी बनेगी। दोस्तों, इसी के साथ हमने केवड़ा लिया है, जिसे आम भाषा में रोज वाटर भी कहा जाता है। तो इससे जो है मतलब बिरयानी में थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, थोड़ी खुशबू आ जाती है। और दोस्तों, अभी हमने फिलहाल नमक नहीं लिया है, हम नमक बाद में इसमें ऐड करेंगे। अब दोस्तों, हमारे पास जो चावल है उन चावल को हमें अच्छी तरीके से वॉश करना होगा। तो हम क्या करेंगे, चावल में सबसे पहले पानी डालेंगे। अब जैसे कि हमने चावल में पानी डाल दिया है, इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से वॉश करना है, और लगभग हमें वॉश करने के बाद इसमें आधे घंटे के लिए पानी डाल के इसको छोड़ देना है, जिससे कि चावल थोड़े फूल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी यखनी तैयार है। तो लगभग इसे आधा घंटा लगा है, और इस यखनी में जितने भी मसाले हैं उन सभी का फ्लेवर भी इस गोश्त में आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ चिकन की बोटी किस तरीके से सॉफ्ट होनी चाहिए, जब भी आपको पता चलेगा आपकी यखनी तैयार हुई है या नहीं। अब चलिए हम एक बोटी को आपको चेक करके दिखाते हैं। तो जैसे कि हम इसमें कोई भी चीज, जैसे कि हम इसे तोड़ेंगे तो ये इस तरीके की सॉफ्ट होनी चाहिए। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये इस तरीके से आपका जो चिकन है वो हो जाता है तो समझ लीजिए आपकी यखनी तैयार है। चलिए अब हम किसी एक बर्तन में इस यखनी को लोड लेते हैं। दोस्तों, हमने सभी यखनी को किसी एक दूसरे बर्तन में लोड दिया है। इसी के साथ इसमें जो लहसुन और अदरक की कलियां होती हैं, इन सभी कलियों को आपको इस तरीके से दबाना है, इस तरीके से, और इसी यखनी में डाल देना है।
और इस पोटली का आपको करना क्या है, इस पोटली में जो सौंफ और धनिया है उसको आपको धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेना है। और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में एक सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इस सौंफ और धनिया का यूज करके इसकी एक दवाई बना सकते हैं जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो आप जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बिरयानी को तैयार करेंगे तो इसके लिए हमने एक बड़े भगोने को रख दिया है गैस चूल्हे पर गर्म होने के लिए। अब जैसे कि आपका भगोना गर्म हो जाता है तो आपको करना क्या है, आपको इसमें डालना होगा रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसके बाद हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड कम या ज्यादा जैसे आप खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, जो हमारे पास बिरयानी के खड़े मसाले हैं उन मसालों को हम डालेंगे इस ऑयल में। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दालचीनी। दालचीनी के बाद हम इसमें डालेंगे तेजपत्ते। तेजपत्ते के बाद हम डालेंगे इसमें सफ़ेद इलायची और काली इलायची हम इसमें डालेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लौंग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे जीरा। अब दोस्तों इन मसालों को हमें जब तक फ्राई करना है, जब तक भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाएं। और इसके बाद हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर लेना है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। इसके बाद हम दोस्तों इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब दोस्तों इन मसालों को हमें जब तक भूनना है जब तक कि इनका कच्चापन खत्म ना हो जाए। अब इसके बाद हम ये दही। अब इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों इसमें आपने जो मसाले डाले हैं इनका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आपको यखनी से गोश्त की बोटी को अलग कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों हमने चिकन की बोटियाँ जो निकाली है वो हमें इस मसाले में डाल देनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सभी चिकन की बोटियों को मसाले में मिक्स कर दिया है। अब दोस्तों हमें इस मसाले को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से भूनना है, लेकिन याद रखें आपको इसमें पानी नहीं डालना है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब दोस्तों हमारे पास जो यखनी का पानी बचा हुआ था इसको कैसे यूज करें, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमारे पास जितने भी चावल हैं तो आप एक गिलास से चावल को नाप लीजिए, उसी हिसाब से आपको यखनी का पानी इसमें डालना है। मान लीजिए आप 3 गिलास अगर चावल डालेंगे तो आपको 3 गिलास ही यखनी का पानी डालना होगा। अब यहाँ पर हम गिलास से नापकर यखनी का पानी इसमें डालेंगे। अब दोस्तों हमने भुने हुए चिकन में जो यखनी का पानी डाला है इसमें एक उबाल आ जाना चाहिए। जैसे कि इसमें एक उबाल आ जाता है इसके बाद हमने जो चावल को भिगोकर रखा था उस चावल को हमें इस यखनी में डाल देना है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चावल डालेंगे। और दोस्तों ये जो चावल है इसका पानी हमने पहले ही निकाल लिया है। अब हम चावल को डालेंगे। और दोस्तों याद रखें चावल को आपको हाथ से नहीं डालना है। अगर आप चावल को हाथ से डालेंगे तो चावल टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सभी चावल को डाल दिया है। और इसके बाद हम करछिली से हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर अचार जो लिया था उस अचार को भी हमें डाल देना है इस चावल के साथ। और इसके बाद हमारे पास जो पिसा हुआ बिरयानी का मसाला है उसे भी हमें डाल देना है और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नमक को चेक भी कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप इसमें नमक और डाल सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें केवड़ा भी डालेंगे। आपको 4 बूंदी इसमें डालनी है, ज़्यादा केवड़ा इसमें नहीं डालना होता है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ खुशबू और फ्लेवर के लिए ही केवड़ा डालना होता है। इसके बाद हम बिरयानी को पकने के लिए रख देंगे। अब दोस्तों जब तक ये पानी खुशक नहीं हो जाता है जब तक आपको बिरयानी को पकने के लिए रख देना है। तो चलिए हम भगोने का ढक्कन ढककर बिरयानी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बिरयानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब जैसे कि इसमें उबाल आ जाता है इसके बाद हमें इसे दम होने के लिए रख देना है। और दोस्तों दम होने के लिए अगर आप इसे रखेंगे तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब दोस्तों देखते हैं दम होने में कितना समय लगता है। अब दोस्तों बिरयानी अच्छी तरीके से दम हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, इस बिरयानी के ऊपर हमें थोड़ा सा फूड कलर डालना है। यहाँ पर हमने फूड कलर में थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम बिरयानी के ऊपर हल्का हल्का फूड कलर डाल देंगे। तो बस हमें इतना ही कलर डालना है, ज़्यादा कलर हमें नहीं डालना है क्योंकि फिर बिरयानी का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिरयानी को थोड़ी देर के लिए और दम होने के लिए रख देंगे। तो अब हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, सिर्फ 5 मिनट ही रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने 25 या 28 मिनट हमें हो चुके थे।
तो लगभग आपको 30 मिनट तक बिरयानी को दम होने के लिए छोड़ देना है। और फिर आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए, अगर दोस्तों आपको बिरयानी थोड़ी सी कच्ची लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा मारकर और फिर इसको आप दम होने के लिए छोड़ दीजिए। अब दोस्तों हमारी बिरयानी तो हमने दम होने के लिए रख दी है, लेकिन हमें बिरयानी के ऊपर तड़का भी लगाना होता है। अब दोस्तों तड़का लगाने के लिए हमने फ्राई पैन को रख दिया है गैस चूल्हे पर। अब जैसे कि ये गर्म हो जाता है, इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब दोस्तों तड़के के लिए हमने आधी प्याज ली है, जिसको हमने पहले से ही कट कर रखा है। अब जैसे कि ऑयल गर्म हो जाएगा, हमें प्याज को ऑयल में डाल देना होगा। अब दोस्तों जैसे कि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, अब हम प्याज को ऑयल में डाल देंगे और इसके बाद हमें प्याज को जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छी तरीके से भून चुकी है, इसका कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम तड़का लगाएंगे बिरयानी में। जैसे कि आप देख सकते हैं बिरयानी भी अच्छी तरीके से दम हो चुकी है। अब हम बिरयानी में तड़का लगाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि हमने बिरयानी में तड़का लगा दिया है और फाइनली हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी चिकन बिरयानी बनकर रेडी है। तो कितनी आसान तरीके से हमने आपको चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी सिखाई है। इसी तरीके से आप भी चिकन बिरयानी घर पर बना सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की नई नई रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।